हरे हरे जय महाकाल जय महाकाली। सभी भक्तों को, सभी माँ के प्रेमियों को, सभी माँ के बच्चों को मेरा जय माता दी। 26 सितंबर 2022 माता जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में थोड़ा सा भक्तों को, साधकों को, जो जानते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जो भी हम साधक साधनाएं या जो भी बच्चे हमारे माँ की सेवा करते हैं, बैठ के नवरात्रे रखते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान देने योग्य हैं वो बता रहा हूँ। बाकी सबको सब कुछ पता ही है, फिर भी थोड़ी ध्यान योग्य देने वाली बातें हैं जो मैं समझा रहा हूँ। जिनको नहीं पता उनके काम आ सकती हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतने से हमारा व्रत, पूजन, यज्ञ, हवन सब पूर्ण होता है। थोड़ी सी संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको। जो भी माँ के बच्चे व्रत करते हैं माता जी का, या जो साधक हैं उनके लिए भी, जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, जिनके ऊपर कोई चौकी आती है या जो चौकी लेना चाहते हैं ऊपर, या अपने ऊपर कोई शक्ति को लाना चाहते हैं, आ नहीं रही खुल के। और ये बहुत बड़ा अवसर होता है जब माँ की हम सेवा करते हैं। इस वक्त सब बच्चों ने, माँ के प्यारों ने, दुलारों ने माँ के लिए पूरी तरह से अपना सब कुछ, घर में साफ सफाई और मंदिर साफ करके अपना तैयारी की होगी माँ के आगमन की। क्यों? माँ को आना है। हर एक के यहाँ आती हैं माँ। दिल से बुलाओगे तो हर एक के पास आती हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। उसके लिए आप इतना भी करोगे तब भी आएगी, इतना करोगे तब भी आएगी। दिल से मांगोगे सब देती है माँ। तो जिसके पास ऐसा शक्ति तथा भक्ति, जितना आप हो सकता है उतना कीजिए। अन्यथा कर्जा लेके कभी भी इस प्रकार का कोई कार्य ना कीजिए जिसमें माता जी के लिए कर्जा लेना पड़े। आपके पास ऐसा शक्ति तथा भक्ति जितना आप कर सकते हैं उतना माता जी के लिए कीजिए। आडंबर नहीं होना चाहिए, मन से कीजिए। तो एक चीज बता रहा हूँ, जो भी लोग साधना में हैं, साधना मार्ग में हैं, या कुछ जिनके ऊपर कोई सवारी आती है, खास करके उनके जिनके ऊपर कोई सवारी आती है, या जो सवारी लेना चाहते हैं और कोई साधना करना चाहते हैं, कुछ माता जी से मांगना चाहते हैं। अब मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, खुल के नहीं बताऊंगा सारी बातें। या जो लोग व्रत पूजन करते हैं, जो माताएं, बहनें, जो मेरे भाई व्रत पूजन करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। वो क्या है? सबसे पहली बात, एक तो कोई भी माताएं बहनें हों, अगर बरती हैं, 9 दिन की बरती हैं, तो आपको घर का टॉयलेट साफ नहीं करना चाहिए। या जो साधक हैं, जिन पर सवारी आती है, जो सवारी लेना चाहते हैं, वो कभी भी जिंदगी के अंदर टॉयलेट साफ ना करें। अगर आवश्यकता है, मजबूरी है, तो उल्टे हाथ का यूज करें। सीधे हाथ से कभी भी घर का टॉयलेट साफ नहीं करना चाहिए, खास करके व्रत के टाइम में। आवश्यकता है तो फिर माँ तो क्षमा करने वाली है, वो तो माँ है। अगर आपको ज़्यादा ही आवश्यकता है तो उल्टे हाथ का यूज़ करें, लेफ्ट हैंड का यूज़ करें। सीधे हाथ से टॉयलेट वगैरह अपना साफ ना करें। क्यों? क्योंकि जो सीधा हाथ होता है हमारा, इससे हम पूजन करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, किसी भी देवी देवता को भोग लगाते हैं, हवन यज्ञ सब सीधे हाथ से ही होता है। और जो भाई बहन उल्टे हाथ का प्रयोग करते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड हैं, अब वो कहेंगे हम क्या करें? जो लेफ्ट हैंडेड हैं, कृपया करके वो भी ये कार्य मेरे ध्यान से सुन लें। हमेशा जब भी माता जी के लिए या किसी भी देवी देवता के लिए भोग बनाते हैं, कुछ भोग लगाते हैं या टीका करते हैं किसी को भी देवी देवता को, या यज्ञ हवन करते हैं, तो सीधे हाथ का प्रयोग करें। उल्टा हाथ प्रयोग ना करें। उल्टा हाथ निषेध है, पुराणों में बताया गया उल्टे हाथ से कार्य नहीं होते। उल्टे हाथ से कार्य करो, कई लोग फंस जाते हैं इस चीज़ के अंदर। छोटी छोटी बातें हैं। उल्टे हाथ का प्रयोग करोगे तो आपकी जो भी पूजन है, जो भी पाठ कर रहे हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, उसमें सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। पर जहाँ 100% चाहिए वहाँ 10% 15% मिलता है। ध्यान योग्य देने वाली बात है।
दूसरी चीज़, जो भी लोग व्रत पूजन करते हैं या साधना के टाइम में कोई भी कार्य करते हैं, कोई साधना कर रहा है 21 दिन, 11 दिन की, 9 दिन की, 41 दिन की साधना कर रहा है, उस दौरान कोशिश ये करना चाहिए आपको, कोशिश क्या होना चाहिए साधक को, पहली बात, साधक किसी का झूठा ना खाए, अपना झूठा किसी को देना। जिस बर्तन में खा रहा है, जिस बर्तन में पी रहा है, वो बना तो कोई भी देगा उसके लिए, ग्रस्त है आदमी तो भैया, ग्रस्त आदमी तो कहीं भी खा लेगा पी लेगा। लेकिन अगर आप परिवार के अंदर हैं, ग्रस्त हैं, आपके परिवार में किसी ने कुछ भोजन बना दिया, आप व्रती हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना कार्य करना है, कम से कम अपना जो झूठा थाली है, झूठा बर्तन है आपका, वो आपको खुद उठा कर रखना है, किसी और के द्वारा अपना झूठा बर्तन नहीं रखवाना आपने। और हो सके तो अपना झूठा बर्तन अपने हाथ से धो के रखना है, किसी और से नहीं धुलवाना। हो सके तो धो सकते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं धो सकते तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए अपना झूठा बर्तन खुद उठाएं और खुद अपने हाथ से धो के रखें उसको। एक और बात, जब हम कोई साधना करते हैं या कोई व्रत करते हैं, क्योंकि सनातन के अंदर कई चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को स्वच्छ करती हैं, हमारे शरीर को बलशाली बनाती हैं। उनमें से जैसे अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं या आप कोई साधना कर रहे हैं, साधना के अंतराल जब आप साधना कर रहे हैं, उस समय हमें जमीन पर सोना चाहिए। जमीन पर सोने का क्या फायदा है, क्योंकि जो भी सनातन धर्म में हमें बताया गया, जैसे कोई भी ऋतु आती है, उस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो जब भी हम साधना के टाइम में या कोई जैसे नवरात्रि कर रहे हैं, कोई कर सकता है तो ठीक है, मेरे कहने पर ना कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए इस चीज़ की, तो इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। साधना काल में हमें जमीन पर सोना चाहिए, शयन कक्ष करना चाहिए, हमें जो शयन होना चाहिए हमारा जमीन के ऊपर होना चाहिए। वो ये इसका मतलब ये नहीं कि शयन जमीन पे आप सो रहे हैं तो गद्दा लगा दिया इतना मोटा, नहीं, पतली चद्दर या कोई दरी बिछा के, चटाई बिछा के उस पर सोना चाहिए, चद्दर बिछा लो उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके फायदे क्या हैं, माइग्रेन, सर्वाइकल, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, इस प्रकार के दर्दों से मुक्ति मिल जाती है। एक आध दिन परेशानी होती है, नए साधक को परेशानी होती है, मैं नहीं कह रहा मेरे कहने पे करो, आप मेरे कहने पे करो, उसका दर्द भी हो जाए, लेकिन इसका अभ्यास करना जरूरी है। अगर आप साधना कर ही रहे हैं तो पूर्णतः करें और कम से कम सुविधाओं का उपयोग करें, कम से कम भोजन का उपयोग करें। नाम ले लिया कि हम हाँ जी व्रत कर रहे हैं और दबादब थालियां भर भर के खा रहे हैं, हाँ जी हम फलियारी कर रहे हैं। फलियारी में ऐसा नहीं कि साला 6-6 केले, 8-8, 10-10 केले खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, हर आधे घंटे में खा रहे हैं, इतना नहीं। ये शरीर नश्वर है, जैसा बनाओगे ऐसा बन जाएगा, ये साथ नहीं देगा। तो जितना हो सके अपने उपयोग जितना हो सकता है शरीर का, उतना ही भोजन करना चाहिए। अगर हम कुछ साधना कर रहे हैं या कोई व्रत कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि व्रत का नाम होता है, व्रत का नाम हम व्रती हैं और दवा आप खा रहे हो। अपने आप को तोलना, अपने शरीर को तोलना, आपकी जितनी क्षमता है, क्षमता से अधिक नहीं जाना। ये नहीं कह रहा हूँ क्षमता से अधिक जाओ, जहाँ आपको थोड़े से भूख है अपनी भूख शांत करो, ये नहीं कि अभी खा लें शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज़ मत रखो अपने अंदर। जितना शरीर मांगता है उतना दो उसको। लेकिन जब हम किसी व्रत पूजन करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो हमारी भूख प्यास ऑटोमेटिक वो शक्ति कम कर देती है, वो हमारे को निचोड़ती नहीं है, हम तो बच्चे हैं उसके लिए, वो निचोड़ेगी थोड़ी हमारे को। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा टाइट कर लो तो देखो क्या करिश्मा होता है। तो अपने आप को तोड़ना सीखो। साधक
शरीर जब तक आपका सही नहीं होगा, जब तक आप अपने शरीर को तोड़ोगे नहीं, साधना में आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है साधक को, और शारीरिक रूप से भी। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती। इसीलिए थोड़ा सा संयम करके चलना चाहिए। खाने पीने के अंदर, उठने बैठने में कटु वाक्य ना बोलें किसी से। दूसरे बोलते हैं सुन लीजिए, गुस्से को कंट्रोल कीजिए, झूठ ना बोलें। ये सब बातें सांसारिक बातें हैं। साधना काल में इस चीज़ का बहुत महत्व होता है। कहीं भी कहते हैं 24 घंटे में सरस्वती जुबान पे विद्यमान होती हैं। ऐसा ना हो व्रत काल में, साधना काल में आपके मुख से ऐसी कोई बात निकल जाए जो आपके अपनों को लग जाए। थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि साधना काल के अंदर कटुवक्ष किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। बाकी माँ भगवती सबके भंडारे भरे, अन्न धन के भंडारे भरे, माँ आने वाली हैं सबके यहाँ, तो माँ सबके घर में कल्याण करें, सबका भंडारे भरें, अन्न धन के भंडारे भरें, सबको दे। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।